Hello friends, welcome to Takshla Law Academy. I am Advocate Sneha Soni, and today we will going to discuss about the latest judgments 2018 and 19 को हम discuss करेंगे जितने भी leading judgments आए हैं in any of the act, भले वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या रिगार्डिंग रिजर्वेशन या आईपीसी है या सीआरपीसी है सीपीसी है, सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। और ये लेटेस्ट जो जजमेंट्स है ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके मेंस के आंसर राइटिंग को सपोर्ट करेगा। सेकेंडली एपीओ है, एडीपीओ है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो गए आपके, देन बिहार आ रहा है आपका। भले ही आईपीसी के क्वेश्चन है उससे रेलेवेंट नहीं है, जजेस से केसेस रेलेवेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहला जो हमारा जजमेंट है वो केस है हमारा मोहम्मद ज़ुबैर फ़ारूकी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का केस था, जहाँ पे बात की गई थी कि अगर 498A का आईपीसी की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है अब्रॉड, तो वहाँ पे इंडियन कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बनता है, ठीक है, ओवर अ कंप्लेनेंट। ओके, निकिता वर्सेस यदविंदर सिंह एंड अदर्स 2019 का केस है। इस केस में कहा गया था कि अगर वाइफ को घर से निकाल दिया गया है, ड्रिवन अवे निकाल दिया गया है, किस वजह से, कहाँ से निकाला गया है, जो उसका मैट्रिमोनियल हाउस है वहाँ से अगर उसको निकाल दिया गया है, कोई ऐसा एक्ट हुआ है या कोई क्रुएलिटी हुई है उसके साथ कि उसके हस्बैंड से या उसके रिलेटिव्स, जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं उनके साथ कोई उन्होंने कोई क्रुएलिटी की है वाइफ के साथ, या उस वाइफ ने खुद ही घर को छोड़ दिया है, तो उस वाइफ ने अगर वो कहीं पे शेल्टर ले रही है तो वहाँ पे भी जुरिस्डिक्शन बनता है, ठीक है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनेगा अंडर सेक्शन 498A आईपीसी। देन सुरेंद्र कौर डी वर्सेस बहादुर सिंह 2019 का केस है। यहाँ पे बात की गई है कि रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन इसेंशियल प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर एक कोई इसेंशियल प्रॉमिस आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है और आपने वो नहीं किया है, वो नॉन परफॉर्मेंस हुआ है, तो इफेक्ट जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो भी रिफ्यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट केस इज मयानिधि वर्सेस पंडारचामी 2019 का केस है। यहाँ पे ऑर्डर 9 रूल 9 ऑफ सीपीसी की बात की गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो डिक्री है अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ द एक्शन बाय सक्सेसर एंड टाइटल। ओके, नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलजिंदर सिंह एंड अदर्स 2019 का केस है। यहाँ पे नॉन कॉम्प्लायंस की अगर बात की गई है अंडर सेक्शन 50, तो वहाँ पे पर्सनल सर्च कैन नॉट इनवैलिडेट रिकवरी फ्रॉम व्हीकल। वलापिल अम्बुनी वर्सेस कुन्हाम्बू कारानवन 2019 का केस है। यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट वो इसलिए क्योंकि एससी ने हेल्ड किया था कि केवल जो एरर्स हैं वो है, एरर्स किस चीज़ में आई है, फ्रेमिंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विच वुड कैनॉट रेंडर द जजमेंट इन सेकेंड अपील टू बी सेट असाइड। तो जजमेंट को हम सेकेंड अपील में सेट असाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट केसेस विनू भाई हरी भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 का केस है। यहाँ पे बात की थी कि मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इवन इन पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेट अंडर द ट्रायल कमेंसेस। ट्रायल कमेंसेस यानी कि ट्रायल शुरू हो चुका है, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे सकता है। एसपी मिश्रा वर्सेस मोहम्मद लियाकुद्दीन खान 2019 का केस है, जहाँ पे बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड के नॉट ऑटोमेटिकली बाइंड लीगल हायर्स ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है वो लीगल हायर्स को नहीं बाउंड करती है, बाइंड नहीं कर रही है किसी डिजीज्ड पार्टनर के। नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस इंद्रजीत खुंडू 2019 का केस है।
जहाँ पे बोला गया था कि जो सेक्शन 306 है उसको हम नहीं मानेंगे या हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे कि अगर डिजीज़ को सिर्फ अगर कॉल गर्ल बोला गया है तो 316 फ्रेम नहीं होगा। ओके, सविता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2019 का केस की अगर हम बात करें तो अपील कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ विदाउट ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स। उत्तम राम वर्सेस देवेंद्र सिंह हुडाई 2019 का केस है जहाँ पे अमाउंट ड्यू इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड एज इफ प्रूविंग डेप्थ बिफोर सिविल कोर्ट। प्रकाश साहू वर्सेस सोलाल 2019 का ही केस है। यहाँ पे बात की गई थी कि अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल कैन बी यूज एज अ एविडेंस फॉर कोलेट्रल पर्पस, यानी कि जो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल है उसको हम ऐसा एविडेंस यूज़ कर सकते हैं लेकिन कोलेट्रल पर्पसेस के लिए। कर्ण श्रवण कुमार जयपुरिया वर्सेस कृष्ण नंदन सिंह 2019 का केस है जहाँ पे ऑर्डर 7 रूल 11 में बोला गया था कि जो प्लेंट है वो रिजेक्ट की जा सकती है कि अगर उसमें कोई राइट टू सू नहीं डिस्क्लोज किया जा रहा है तो। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अमन मित्तल 2019 एससी का केस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द इनहेरिटेंट पावर ऑफ द कोड 482 ऑफ सीआरपीसी में बोला गया था कि द मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात की गई थी। तो दीज यहाँ पे बोला गया था कि हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है इन द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक, नेक्स्ट केस इज राजा राम वर्सेस जय प्रकाश सिंह 2019 का केस है। यहाँ पे बात की गई थी अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। कैन नॉट बी इन्फर्ड merely because the family members was taking care of elderly person. Okay, next is Pradeep Singh Dehal versus the state of Himachal Pradesh. It is very important regarding that रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला गया था कि आप सेपरेटली का इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं कराएंगे फॉर द जनरल एंड द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, और ये अगर आप कराते हैं तो ये कैसा होगा, होली इलीगल। प्रीति कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2019 की केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वुमेन अगर प्रोसीड कर रही है विद कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एट द प्लेस वेयर शी वाज रिसाइडिंग। एमटी अब्रार वर्सेस मेघालय बोर्ड ऑफ वक्फ 2019, ये आपका मुस्लिम केस लॉ से रिलेटेड है, मुतावलीशिप के बारे में है ये केस। नेक्स्ट केस है गोविंद छोटा भाई पटेल वर्सेस पटेल रमन भाई माथुर भाई। ये आपकी बात कर रहा है कि अगर डोनी नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जामिन अटेस्टिंग विटनेसेस इफ़ देयर इज़ नो स्पेसिफिक डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ गिफ्ट। अगर कोई एग्जीक्यूशन ऑफ गिफ्ट का स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन ऑफ गिफ्ट का अगर डिनाइल नहीं होता है तो डोनी को कोई ज़रूरत नहीं है कि अटेस्टिंग विटनेसेस को वो एग्जामिन करे। नेक्स्ट केस इज नवेदा प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का केस है, जहाँ पे सीआरपीसी के सेक्शन 102 में एक एक्सप्रेशन था एनी प्रॉपर्टी, उसमें क्लियर कर दिया था कि ये एनी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं करती है। देन गोविंद भाई छोटा भाई पटेल एंड अदर्स वर्सेस पटेल रमन भाई मथुर भाई 2019 सेम केस है हमारा। यहाँ पे बोला गया था कि अगर फादर की कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो सन को दी जा रही है बाय विल या गिफ्ट, तो वो कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाता, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही रहेगा अनलेस और अनटिल कोई डीड नहीं बनाई जाती है। नेक्स्ट इज गुरु बरन वर्सेस स्टेट ऑफ 2019 वर्सेस स्टेट। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन 4 ऑफ सेक्शन 300 की बात करें आईपीसी की, तो यहाँ पे एक्यूज पार्टी आर्म्ड विद वेपन्स कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ सडन फाइट। भैया वेपन्स लेके जा रहे हो तो आप उसका बेनिफिट नहीं बोलोगे ना। डॉक्टर स्वप्ना कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2019, यहाँ पे बात की गई थी कि अगर वाइफ ने हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स हो गया है और वाइफ ने क्या किया था, हस्बैंड को छोड़ दिया था, तो लेकिन तब भी वो अंडर सेक्शन 125 शी इज़ एंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस। नेक्स्ट
case is very important, which is also known as the national anthem case, श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे बोला गया था कि नेशनल एंथम सिनेमा हॉल्स में प्ले करना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ डायरेक्टरी है। हमने आपको डायरेक्शन दिया है, आपको करना है करिए, नहीं प्ले करना है मत करिए। लेकिन अगर नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, गाया जा रहा है, तो लोगों को इट इज़ दे आर बाउंड टू शो रिस्पेक्ट। ओके, और इसको हम और क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम केस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज शाफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम एंड अदर्स। ये केस आपका और किस नाम से जाना जाता है, हादियास मैरिज केस, जहाँ पे राइट टू चेंज ऑफ फेथ इज़ परमिटेड इन इंटरकास्ट मैरिजेस। आप अपना फेथ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट केस इज शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बात की गई थी कि राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये आपका संवैधानिक अधिकार है अपना जीवन साथी चुनना, और खाप पंचायत के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो ऑनर किलिंग करे। देन नेक्स्ट इज कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 की बात की जाए तो यहाँ पे आर्टिकल 21 में बोला गया था कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ओके, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी बात की गई थी कॉन्सेंशुअल सेक्स एक्ट्स बिटवीन द अडल्ट इन प्राइवेट इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ एग्जॉटिक चीज़ें अगर आप कर रहे हैं और अगर आप वो प्राइवेट में कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्स मीन्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन में अगर ऐसा होता है तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 एंड 19, और इसी केस में आपका सेक्शन 377 डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। नेक्स्ट केस इज जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपका बोला गया था कि भाई अडल्ट्री इज़ नो मोर अ क्रिमिनल ऑफेंस, हस्बैंड इज़ नॉट अ मास्टर ऑफ वाइफ। इंडियन यंग एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सबरीमाला केस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें बोला गया था कि भाई कोर्ट ने बोला था कि रूल्स दैट एक्सक्लूड्स वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटरी। वो कैसे हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हैं। वुमेन्स ऑफ ऑल द एजेस आर अलाउड टू एंटर सबरीमाला टेम्पल। नेक्स्ट केस जिसको हम प्राइवेसी केस और आधार केस भी कहते हैं, जो है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पे आधार एक्ट के वैलिडिटी को चेक किया गया था और इसको वैलिड घोषित किया गया था। स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस, इसमें बात की गई थी कि पब्लिक इंटरेस्ट में बात की गई थी कि ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इज़ रिक्वायर्ड, और इसी केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हुई थी वो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई थी। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात की गई थी। ये आपके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में प्लस प्री में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है इस केस से। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया था कि देयर इज़ नो नीड टू कलेक्ट quantifiable data of backwardness to give promotions for SC and STs, and no additional test is required to check the backwardness while giving promotions in reservations. Next case is शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये केस आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बोला गया था कि जब CGI आपकी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनको मास्टर ऑफ रोस्टर बोला जाता है। ठीक है, इसको मास्टर ऑफ रोस्टर केस या रोस्टर्स केस भी बोला जाता है। नेक्स्ट केस इज शैलेश मानूभाई परमार वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोला गया था कि नोटा कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल इन द राज्यसभा इलेक्शंस। नेक्स्ट इज बाबा साहेब मारुति कंबेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018। यहाँ पे SLP स्पेशल लीव पिटिशन के बारे में बात की गई थी। अगेंस्ट द डेथ सेंटेंस शैल नॉट बी डिसमिस्ड विदाउट गिविंग रीजंस। SLP को आप एवं डिसमिस नहीं करेंगे, यू हैव टू गिव द रीजन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस AK बालाजी एंड अदर्स 2018 का केस है। यहाँ पे बोला गया था कि फॉरेन लॉ फर्म्स अपना ऑफिस यहाँ सेटल नहीं कर सकते हैं या प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं इंडियन कोर्ट्स में। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें, इट इज़ अ 2018
2018 केस, यहाँ पे कैंडिडेट्स को सिर्फ इस वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। अर्जुन गोपाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2018 का केस है। यहाँ पे एससी ने बैन लगा दिया था कि फायर क्रैकर्स पे को आप सेल नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फायर क्रैकर्स ही क्या होंगे, सेल होंगे ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस इज ललिता यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ रेप विक्टिम आइडेंटिटी इज इनकंसिस्टेंट with section 228A of IPC. डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का केस है, जहाँ पे बोला गया था, एससी ने बोला था कि जो डायरेक्शंस टू प्रिवेंट, यहाँ पे एससी ने क्या दिए थे, डायरेक्शंस दिए थे ताकि जो भी प्रोविजंस एससी और एसटी के लिए बनाए गए हैं उनका मिसयूज़ ना हो। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोला गया था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है which is a administrative head, he is not a government and is not a government। जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बाउंड है, वो एड करेगा, एक्सरसाइज करेगा एनसीटी गवर्नमेंट इन द एरिया। ओके, नेक्स्ट इज तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। यहाँ पे बात की गई थी कि एससी ने गाइडलाइंस दी to in the form of prevention, remedial and punitive measures for providing the growth इंसिडेंट ऑफ लाइचिंग इन इंडिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही थी लाइचिंग केसेस में, इसलिए उन्होंने एससी ने क्या दिए, प्रिवेंशन, रेमेडियल एंड प्रोनेटिव मेजर्स दिए थे एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सोशल एक्शन फोरम ऑफ मानवाधिकार एंड अदर्स यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। यहाँ पे क्या हुआ था कि इससे पहले एक केस आया था राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में, और उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए थे अंडर सेक्शन 498A। यहाँ पे इस केस में उसमें क्या किए गए थे, मॉडिफिकेशन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट केस इज अचपल राम स्वरूप एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे बोला गया है कि अगर पुलिस ने क्या की है, अपनी रिपोर्ट, चार्जशीट सबमिट कर दी है मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट ने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया है टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो अगर मजिस्ट्रेट रिटर्न कर देता है चार्जशीट ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, तो यहाँ पे एक्यूज्ड के पास एक राइट बन जाता है डिफ़ॉल्ट बेल का अंडर सेक्शन 467 सब सेक्शन 2। ठीक, अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2018 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एससी ने हेल्ड किया था कि एमपी और एमएलएस और एमपीज प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन एडवोकेट ड्यूरिंग द रेलेवेंट टाइम, क्योंकि वो एक सैलरीड एम्प्लॉयज़ नहीं है। मलिक अर्जुन कोटगली, जो इनकी डेथ हो चुकी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ये केस लड़ रहे हैं, एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। यहाँ पे बोला गया था विक्टिम कैन फाइल एन अपील इन हाई कोर्ट अगेंस्ट द एक्विटल विदाउट सीकिंग द लीव टू अपील। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस राशिद का जो केस है, ये आपकी बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब वो डिसाइड कर रही थी एप्लीकेशन टू डिफर क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 231 का सबसेक्शन 2 of the CRPC held that a balance must be drawn between the rights of the accused and the prerogative of the prosecution to lead evidence. Next case, very important, is related to Rafael and Narendra Modi. तो मनोहर लाल शर्मा वर्सेस नरेंद्र दामोदर दास मोदी एंड अदर्स 2018, जहाँ पे एससी ने हेल्ड किया था कि जो पिटीशन से अकॉर्डिंग टू राफेल डील हैज़ बीन डिसमिस्ड। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे जीएसटी की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था। एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस सीबीआई 2018। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि कोई भी अगर स्टे ऑर्डर है उसकी इट शुड नॉट कंटिन्यू मोर देन 6 months, वो केवल 6 महीने के लिए होगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एंड आपको अगर इसकी पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के थ्रू आप ले सकते हैं, टेलीग्राम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इफ़ यू लाइक दिस तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।